Hi everyone, welcome back again to Geeks Idea. As you know, this is the series on accountancy. तो हमने फिनिश किया है कौन सा टॉपिक, एक लेजर और उससे पहले हम पढ़ रहे थे जर्नल। तो ये दो टॉपिक हमने अच्छे से कवर किए हैं और इससे भी पहले जो हमने लेक्चर्स किए हैं तो ये दो मेन टॉपिक्स है जो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में होते हैं, तो ये हमने अच्छे से कवर किया है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में जो आ सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने रखी है ताकि उनको प्रैक्टिस करके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम अगला वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है द सोर्स डॉक्यूमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ डैश बिटवीन द डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू डैश। क्वेश्चन नंबर 4 है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, ये तो मैंने आराम से दिखाया है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस डैश। A transaction which increases the capital is called, उस ट्रांजैक्शन का नाम क्या है जो कैपिटल को इंक्रीज करे। ये सारा मैंने पढ़ा है। द जर्नल इज अ बुक ऑफ, ये भी हमने आराम से पढ़ा था। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड, जर्नल में जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल में जो हम लिखते हैं, रिकॉर्ड किसी ट्रांजैक्शन की करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। द डैश कॉलम ऑफ ए जर्नल रिप्रेजेंट्स द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एनी एंट्री इन द लेजर अकाउंट। जो कॉलम जर्नल में होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ एनी एंट्री इन द लेजर अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं। डैश अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द अमाउंट नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। अगर किसी कस्टमर के पास हमारा पैसा होगा, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा पैसा किसी कस्टमर के पास होगा, अगर वो मुझे रिकवर अभी नहीं हुआ, उस अमाउंट को कहाँ से डेबिट करना है, किस अकाउंट में उसको डेबिट करना है। The assets of a business on 31st December 2002 were worth rupees 50,000 and its capital were this. Its liabilities on that date were rupees dash. तो ये फॉर्मूला है किस बेस पे, जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में है, assets equal to liabilities plus dash, ये इसी से रिलेटेड है। तो ये सब हमने आराम से किया है, आंसर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं मैंने, तो आप पहले खुद कीजिए उसके बाद आंसर्स देखिए। अब है जर्नल से कुछ और एमसीक्यूज। द ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो ट्रांजैक्शन का हम ऑरिजिन, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसका ऑरिजिन एक्चुअली कहाँ से, हम कहाँ से वो ट्रांजैक्शन लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जर्नल अकाउंटिंग इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। इसी तरह अमाउंट ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो उसका अमाउंट ओन होता है बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज कनेक्टेड विथ, अकाउंटिंग इक्वेशन किससे कनेक्ट है, एसेट्स ओनली, लायबिलिटीज ओनली, एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये हमने आराम से समझा था। गुड्स सोल्ड टू श्रीनिवासन शुड बी डेबिटेड टू, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं श्रीनिवासन को गुड्स बेचता हूँ, तो मैं किस अकाउंट में डेबिट करूँ और किस अकाउंट में क्रेडिट करूँ। ये तो रूल्स हमने आराम से पढ़े थे सारे। परचेज गुड्स फ्रॉम वेनकट फॉर कैश शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर मैंने वेनकट से गुड्स परचेज किए, खरीदे, तो मैं किस अकाउंट को क्रेडिट करूं। विड्रॉल्स ऑफ कैश फ्रॉम बैंक बाय द प्रोपराइटर फॉर ऑफिस यूज शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर कोई प्रोपराइटर, बिजनेस ओनर, अगर वो बैंक से पैसा निकालता है किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मूर्ति ऑन क्रेडिट शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर मैंने मूर्ति से चीजें खरीदी लेकिन क्रेडिट पे, उधारी पे, तो मैं कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा। एन एंट्रीज पास्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच करंट ईयर इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एन एंट्रीज पास्ड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच करंट ईयर इज कॉल्ड, अगर साल खत्म हो जाता है फिर साल की लास्ट एंट्री को मैं अगले साल की करंट एंट्री बनाता हूं, उसको क्या बोलते हैं।
Liabilities of a business are rupees 30,000. The capital of proprietor is 70,000. The total assets are, यहाँ पे फार्मूला लगाने कौन सी, asset is equal to liabilities plus capital. आंसर भी दिए हुए हैं. तो ये है प्रॉब्लम. वीडियो को पॉज करके इनको देख के आप आराम से कीजिए. ये मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई थी आपको कि कैसे किसी अकाउंट को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है. ये फार्मूला सारे मैंने दिखाई थे. तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब है जर्नल से रिलेटेड लेजर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. पहले फिल इन द ब्लैंक्स. लेजर इज द डायरेक्ट बुक ऑफ अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड. जब जर्नल से लेजर हम जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं ट्रांजेक्शन को, उसको क्या बोलते हैं? CD मीन्स एंड डैश BD मीन्स. जो हम लिखते हैं किस में, लेजर में, टू CD एंड टू BD बाय BD. जब लिखते हैं डेबिट साइड से टू, क्रेडिट साइड से बाय, जब हम वो लिखते हैं CD BD, इसका मतलब क्या है? डेबिट. इसी तरह CF मीन्स BF मीन्स. कभी CF भी यूज करते हैं, BF भी यूज करते हैं. डेबिटिंग एन अकाउंट सिग्निफाइज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑन द डैश साइड. डेबिटिंग एन अकाउंट सिग्निफाइज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑन डैश साइड. द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डैश एंड राइट हैंड साइड. जो मैंने बोला था कि हर किसी अकाउंट का दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रेडिट बैलेंस मीन्स डैश इज हेवियर देन डैश. क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? और वो हेवियर देन डैश है. रियल अकाउंट्स कैन नॉट हैव डैश बैलेंस. जो रियल अकाउंट्स होते हैं जिसमें एसेट्स वगैरह आते हैं, उसमें कौन सा बैलेंस नहीं होगा? अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस इज क्लोज बाय राइटिंग डैश. LF कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ. LF कॉलम जो जर्नल में होता है वो कब फिल किया जाता है? यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं. इसी तरह MCQs है. लेजर इज अ बुक ऑफ डैश. डैश मतलब ABC, इनमें से कौन आएगा? पर्सनल है, रियल अकाउंट्स आर क्लोज, बैलेंस, क्लोज एंड ट्रांसफर्ड. क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉलम ऑफ लेजर विच लिंक्स द एंट्री विद जर्नल इज. वो कौन सा है? पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट इज रिटन एज. जो हम क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करते हैं उसको क्या लिखते हैं? टू बाय बीइंग. ये मैंने आराम से बताया था एग्जाम्पल में भी. नॉमिनल अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स. नॉमिनल अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करे वो क्या करता है? इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉस, एसेट. क्वेश्चन नंबर 6 है, नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स. रियल अकाउंट्स ऑलवेज शो. क्वेश्चन नंबर 7, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नील बैलेंस. Question number 8, accounts having credit balance is closed by writing dash. To balance BD, by balance CD, to balance CD. When the total of debits and credits are equal, it represents debit balance, credit balance, nil balance. The balance of personal and real accounts are shown in the profit and loss account, balance sheet both. ये सारा का सारा हमने आराम से समझा था with examples और प्रॉब्लम्स को दिखा के भी मैंने ये सारा समझाया था. तो होप आप ये खुद करेंगे, फिर उसके बाद आप आंसर्स देखोगे. तो ये है प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्व कीजिए. ये थे जर्नल और लेजर से रिलेटेड कुछ MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स. और प्रॉब्लम्स भी मैंने दी है ताकि प्रॉब्लम्स तो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. तो फिर भी अगर कोई उसके बाद जब अगर कोई MCQ आएगा तो आपको आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स लाई है. इससे रिवाइज भी होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है. नॉमिनल, रियल, डेबिट साइड क्या है, क्रेडिट साइड क्या है. इस चीज़ को याद रखने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है जो प्रॉब्लम से होगा. सो होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.